नमस्कार। उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड सचिवालय में धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी। कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्ताव आए। फैसले के मुताबिक पशुपालन विभाग के तहत पहाड़ की आर्थिक आय बढ़ाने के लिए आईटीबीपी के जवानों के लिए लोकल स्तर पर भेड़, मटन, चिकन, मच्छी उपलब्ध होगी। 200 करोड़ रुपए का फायदा स्थानीय स्तर पर होगा। मानव वन्य जीव संघर्ष निधि के तहत आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ साथ साथ मिलेगा। बैठक में सिविल न्यायालय विकासनगर में लीज पर भूमि 1 रुपए की लीज पर दिए जाने की मुहर लगी है। इस तहत 30 साल के लिए 358 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी। वित्त विभाग नियमावली के तहत 5 लाख ही जीपीएफ में अब जमा हो सकेंगे। कौशल विकास विभाग के तहत एक्सीलेंस सेंटर बनाए गए हैं। कौशल सीखने वाले छात्रों के लिए रखने खाने की व्यवस्था कौशल विकास विभाग करेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड सचिवालय में धामी कैबिनेट के अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मंत्रिमंडल ने मुहर भी लगाई। कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्ताव आए। फैसले के मुताबिक पशुपालन विभाग के तहत पहाड़ की आर्थिक आय बढ़ाने के लिए आईटीबीपी के जवानों के लिए लोकल स्तर पर भेड़, मटन, चिकन, मच्छी उपलब्ध होगा। 200 करोड़ रुपए का फायदा स्थानीय स्तर पर होगा। मानव वन्य जीव संघर्ष निधि के तहत आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ साथ साथ मिलेगा। बैठक में सिविल न्यायालय विकासनगर में लीज पर भूमि 1 रुपए की लीज पर दिए जाने पर भी मुहर लगी। इसके तहत 30 साल के लिए 358 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी। वित्त विभाग की नियमावली के तहत 5 लाख ही जीपीएफ में अब जमा हो सकेंगे। कौशल विकास विभाग के तहत एक्सीलेंस सेंटर बनाए गए हैं। कौशल सीखने वाले छात्रों के लिए रखने खाने की व्यवस्था कौशल विकास विभाग करेगा। उत्तराखंड में कर्मचारियों को दीपावली से पहले वेतन और पेंशनर्स को पेंशन देने के आदेश हुए हैं। शासन ने इस संदर्भ में सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर निर्देश का पालन करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संदर्भ में अधिकारियों को आदेश देते हुए वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए कहा था, जिस पर शासन ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स के साथ ही पारिवारिक पेंशनर्स को दीपावली से पहले वेतन और पेंशन का भुगतान लाभ मिलने जा रहा है। इसके लिए शासन स्तर पर स्वीकृति दे दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व में उसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए और इन्हीं निर्देशों के क्रम में अब शासन ने भी इस पर संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संदर्भ में सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी, निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी और वरिष्ठ कोषाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि 31 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार होने के कारण सभी राज्यकर्मी सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी और स्थानीय निकाय और कार्य प्रभावित कर्मचारियों को वेतन और राज्य के कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स को अक्टूबर महीने में भुगतान 30 अक्टूबर से पहले किया जाए। उत्तराखंड राज्य जल्दी ही यूसीसी कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। इस कानून को लागू करने से पहले नियमावली पर जो काम किया जाना है उस काम को लेकर प्रथम चरण पूरा हो चुका है, जिस पर नियमावली समिति ने नियमावली बनाकर सरकार को सौंप दी है। गृह सचिव शैलेश बगौली की माने तो अभी नियमावली का न्यायिक और विधिक परीक्षण होना बाकी है और उसके बाद सरकार इसे लागू करने का निर्णय लेगी।
उत्तराखंड में अभी भी प्रधानमंत्री स्वतः रोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वतः रोजगार योजना की पोर्टल बंद है, जिसके कारण हजारों लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जब वह प्रदेश के दौरे पर थे तो कई लोगों ने इस बात को लेकर उनसे शिकायत की। पोर्टल के अभी तक बंद होने से उन्हें बैंक द्वारा लोन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वह अपना रोजगार अभी नहीं शुरू कर पा रहे हैं। इसको लेकर करण माहरा ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखने की भी बात कही। पिटकूल ने इस वर्ष शासन का रिकॉर्ड 11 करोड़ का लाभांश दिया है। इसके चलते अब कर्मचारियों को भी इंसेंटिव दिए जाएंगे। एमडी पिटकूल ने कहा कि बीते वर्ष 27 करोड़ की तुलना में इस वर्ष हमारा लाभांश 141 करोड़ हुआ था, जिसका मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को श्रेय देते हुए उन्होंने कहा कि पिटकूल में नारा है कि सबके लिए एक और एक के लिए सब, जिसके चलते अब हम कर्मचारियों को भी इंसेंटिव देंगे। 2022 से 23 और 23 से 24 का इंसेंटिव कर्मचारियों को दिया जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने मसूरी पहुंचकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को शहर की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के आदेश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी के आदेश के असर दिखने लगा है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया था कि मसूरी में बंद पड़ी लोकल बस सर्विस को शुरू किया जाए, जिस पर कार्यवाही करते हुए उप जिलाधिकारी द्वारा बस का संचालन शुरू कर दिया गया है। शटल सेवा को लेकर भी विभागीय अधिकारियों से लगातार बातचीत का दौर जारी है। वहीं जॉर्ज एवरेस्ट में भूमि विवाद को लेकर उप जिला अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों से वार्ता की गई और शीघ्र ही जांच कर मामला सुलझाने की बात कही गई। मसूरी मॉल रोड को 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं शहर की मशहूर कैमल्स बैक रोड की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। गांधी चौक पर यातायात को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक लाइट लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे जहां व्यवस्थाएं दुरुस्त होती दिख रही हैं, वहीं अधिकारियों और जनता के बीच सीधा संवाद होता नजर आ रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने बलिया नाले पर किए जा रहे सुरक्षात्मक विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान बलिया नाले में भूस्खलन की घटनाओं को रोकने के लिए आईआईटी के निर्देशन में सिंचाई विभाग द्वारा सुरक्षात्मक कार्य किए जा रहे हैं। मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग ने बताया कि बलिया नाले की तरफ भूस्खलन से पहाड़ी की ढाल अधिक हो गई है, जिस कारण निकटवर्ती आवासीय परिवारों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। इसलिए यहां पूर्व में संचालित जीआईसी इंटर कॉलेज को भी अन्यत्र कॉलेज में प्रस्थापित कर संचालित कर विद्यार्थियों को शिक्षण दिया जा रहा है। भूस्खलन के कारण दरकी पहाड़ी को स्थायित्व प्रदान करने के लिए सेल्फ ड्रिलिंग एंकरिंग, एसडीए, पाइलिंग, शॉर्टकट, रेनफॉरेस्टमेंट, जियो टेक्सटाइल आदि अन्य तकनीके माध्यम से और स्लोप को माध्यम से पहाड़ी का ढलान काम करने के कार्य किए जा रहे हैं। इस कार्य को भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत कई भागों में वितरित किया जा रहा है। कुमाऊं आयुक्त ने कार्यदायी संस्था व संबंधित अभियंता को कार्य की उच्च गुणवत्ता और कार्य को सफाई के साथ करने के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर दीपक रावत ने कहा, कार्य की मास्टर प्लानिंग भी की और उनका अध्ययन भी किया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान कई कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। राजकीय महाविद्यालय ज्योतिर्मठ के छात्र छात्राओं ने कुलपति का पुतला दहन किया। छात्रों का आरोप है कि एक तो समय से पहले परीक्षा की तिथि को घोषित कर दिया गया है और अभी तक छात्र संघ चुनाव को लेकर देरी हो रही है, जिसको लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है।
छात्रों ने जल्द छात्र संघ चुनाव करने के साथ ही परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की है। उत्तराखंड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ने नैनीताल, चंपावत सहित कई जिलों के होटल स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं, जिससे होटल स्वामियों में हड़कंप मच गया। उत्तराखंड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अनुराग नेगी ने बताया कि होटलों के आवेदन के लिए चंपावत जिले के 49 होटल स्वामियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके साथ ही नैनीताल जिले के खुरपाताल और सरियाताल में 8 होटलों का निरीक्षण कराया था, जिसमें 5 होटलों के विरुद्ध नोटिस जारी हुआ है। साथ ही एक होटल पर कार्यवाही के लिए बोर्ड मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी गई है। क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी होटलों की जिलेवार रिपोर्ट बनाई जा रही है, जिसमें बिना सहमति के चलने वाले होटलों के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय की रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। हल्द्वानी में दीपावली त्योहार के मध्य नजर बाजारों में अब भीड़ बढ़ने लगी है, लिहाजा भीड़ का फायदा उठाकर चोरी और टप्पेबाजी करने वाले सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस ने हल्द्वानी बाजार को चारों तरफ से कई टीमों के माध्यम से घेर कर सरप्राइज चेकिंग की, जिसमें संदिग्ध लोगों से पूछताछ की और दर्जनों संदिग्ध लोगों को उठाकर थाने ले जाकर भी पूछताछ की और कई लोगों का चालान भी किया गया। पुलिस विभाग की दर्जनों की टीम की मॉनिटरिंग खुद एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने की। मीडिया को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि अमूमन बाजार में जब भीड़ रहती है तो चोरी और टप्पेबाजी की घटनाएं बढ़ जाती हैं, लिहाजा पुलिस आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए सरप्राइज चेकिंग कर रही है और इस प्रकार की चेकिंग आगे भी जारी रहेगी। देहरादून में लग्जरी कार चोरी करने के इरादे से आए 2 अभियुक्तों में से एक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं दूसरे मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि खुफिया इनपुट के आधार पर एसएसपी देहरादून ने प्रत्येक थाना क्षेत्र में जांच के लिए निर्देश दिए थे। इसी क्रम में बीती रात प्रेम नगर के टी स्टेट में चेकिंग के दौरान एक कार को रोकने पर कार चालक द्वारा एसओजी की गाड़ी में टक्कर मारी गई, जिसके बाद आरोपी जंगल की ओर भाग गया। इस दौरान जंगल में कॉम्बिंग करते समय अभियुक्तों के साथ मुठभेड़ में अभियुक्त अनुभव त्रिपाठी के दाहिने पैर पर गोली लगने से वो घायल हो गया। इसके बाद उसे प्राथमिक चिकित्सा देकर गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरा अभियुक्त अभिषेक वाजपेयी मौके से फरार हो गया। अभियुक्त के संबंध में एसएसपी देहरादून ने बताया कि दोनों ही हरदोई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों पर लखनऊ और दिल्ली में मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही त्योहारों के समय शोरूम से निकलने वाले लग्जरी वाहनों की चोरी के इरादे से दोनों ही दिल्ली से देहरादून पहुंचे थे, लेकिन उनकी इस कोशिश को पुलिस द्वारा नाकाम कर दिया गया है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने जिला सभागार में चमोली जिला आपदा प्रबंधन कार्यों की समीक्षा बैठक ली। आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उनके द्वारा सिंचाई विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका जोशीमठ में भू धसाव के फलस्वरूप किए जा रहे सुरक्षात्मक कार्यों जैसे सीवरेज, ड्रेनेज, टी-इरोजन एवं स्लोप स्टेबलाइजेशन के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने जोशीमठ, पीपलकोटी, हल्द्वा पानी एवं जनपद के अन्य क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए आपदा प्रबंधन कार्यों में तेजी लाने
के निर्देश दिए। वन्य जीवों के साथ मानव संघर्ष को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत के नेतृत्व में भूवैज्ञानिकों, चिकित्सकों और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ अस्पताल का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण के उपरांत चिकित्सालय के बंद भाग को खोले जाने के लिए पत्र जारी किया। गोविंद सिंह महारा राजकीय नागरिक चिकित्सालय रानीखेत को भवन के बंद भाग को खोले जाने को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया गया। बता दें कि कुछ समय पूर्व राजकीय चिकित्सालय परिसर का पिछला हिस्सा भूस्खलन से खिसकने से अस्पताल भवन को खतरा हो गया था, जिसको देखते हुए संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत ने स्थलीय निरीक्षण के उपरांत चिकित्सालय में वैकल्पिक NICU, यार्ड लॉन्ड्री रूम, नर्सिंग स्टेशन, जिनका उपयोग वैकल्पिक तौर पर मरीजों को भर्ती किए जाने के लिए किया जा सकता है, प्रथम तल पर ICU वार्ड को चिकित्सालय की अपरिहार्य आवश्यकता के कारण मरीजों के उपयोग किए जाने के लिए मात्र इस प्रतिबंध के तहत संस्तृत किया जाता है और भूस्खलन भाग में किसी भी दशा में शौचालय एवं अन्य किसी स्रोत से प्रवाहित होने वाले जल को भूस्खलन भाग से दूर किए जाने की समुचित व्यवस्था के साथ खोले जाने के लिए निर्देशित किया जाता है। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।